कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद के सभी श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, हमारे साथ आपके बहुत सारे ईमेल हैं और उन ईमेल के साथ हैं किरण सिंह। कार्यक्रम में किरण जी आपका स्वागत है और नमस्कार हमारी ओर से आपको। नमस्कार अरुण जी, और सभी श्रोताओं को भी हमारा नमस्कार जी। तो बहुत अच्छी बात है कि तमाम 30 त्योहारों के बीच श्रोताओं ने अपने मेल भेजने का जो सिलसिला है वो बनाए रखा है और वो मेल हमारे साथ हैं बहुत सारे सुनने वालों के। लेकिन कुछ हमारे श्रोता हैं जो थोड़ा सा व्यस्त होंगे या उदासीनता होगी, तो उनसे भी आग्रह करें कि वो हमें निरंतरता से कार्यक्रमों को सुने और मेल अपने जरूर भेजें। तो अरुण जी, शुरू किया जाए ये ईमेल पढ़ने का सिलसिला। जी बिल्कुल। बीरेन सिंह आजाद, ग्राम पिपलवा, नौबतपुर, पटना, बिहार से लिखते हैं कि सबसे पहले आप दोनों को, आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्यों को दिवाली छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अब त्योहार तो हालांकि बीत गए, लेकिन इनका जो उमंग है, उत्साह है, वो हमारे साथ हमेशा रहता है और वो रहना भी चाहिए। ये लिखते हैं कि 24 अक्टूबर को अरुण जी द्वारा फरमाइशी गीत एक्सप्रेस प्रोग्राम सुना, बहुत ही सुंदर, लाजवाब रहा। काश आपकी तरह आपके और भी उद्घोषक ऐसा प्रोग्राम करते तो 4 चांद लग जाता। ये जो 4 चांद है वो आप जैसे श्रोताओं की शिरकत से, उनकी निरंतरता से लग जाते हैं। और आपको ये बताएं कि सिर्फ हम ही नहीं, हमारे बहुत सारे और भी साथी हैं जो बेहतर प्रोग्राम करते हैं और कुछ जो नए साथी हमसे जुड़ते हैं, तो उन्हें भी हम उम्मीद करते हैं कि करते करते वो भी अच्छा प्रोग्राम आप तक पहुंचाएंगे और आप उनकी तारीफें भी हमें भेजेंगे। और ये आगे लिखते हैं कि एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बहुत ही रोचक और ज्ञानपूर्ण रहता है। बाकी के प्रोग्राम भी अपनी अपनी जगह ठीक रहते हैं। लिखते हैं कि हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से किसी का मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। बिल्कुल सही बात आपने कही और वही बात हमारे कार्यक्रमों की प्रस्तुति और प्रस्तुत करने वालों पर भी लागू होती है कि वो निरंतरता से हम सभी आप तक बेहतर प्रोग्राम लाएं। और आप श्रोताओं की भी ये जवाबदेही, जिम्मेदारी है कि आप हमारी ओर हमारी तारीफें करें और शिकायतें, यानी जो भी आपको कुछ लगता है कि कार्यक्रमों में कमी है, वो आप हम तक पहुंचाते रहें। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। निरंतरता बनाए रखिएगा जरूर। सरोज आहूजा, ग्राम एवं ब्लॉक बरहनी, चंदौली, उत्तर प्रदेश से। जी, इनका 1-2 मेल पहले भी शामिल हुआ है। थोड़ा सा एक अंतराल के बाद आपके मेल आते हैं। ये लिखते हैं कि पत्र के लिए धन्यवाद, कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले आप दोनों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। और ये भी एक बार फिर से छठ की शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और कहते हैं कि पिछले दिनों पारिवारिक समस्याओं के कारण मैं पत्र नहीं लिख पाया, लेकिन केंद्र के कार्यक्रम को सुनता रहा और तारीख बार ये नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन जो भी कार्यक्रम मुझे पसंद आए उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। बिल्कुल वही बात है, जैसा कि हम लोग सभी श्रोताओं का ख्याल रखते हैं, याद रखते हैं, जैसा मैंने कहा और आपने उस बात की ताकीद भी की कि इधर किन्हीं कारणों से आप निरंतर नहीं सुन पाए और तारीखवार आप अपनी बातें नहीं हम तक लिख पाएंगे, लेकिन जो भी आपने लिखा है उसका स्वागत है और शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं उसके लिए। ये लिखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप का आंखों देखा हाल सुना, जो आकाशवाणी वाराणसी द्वारा प्रस्तुत किया गया, बेहद ही भावपूर्ण रहा। पिछले वर्ष किन्हीं कारणों से ये प्रसारण सुचारू रूप से नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन इस बार पूरा सुनने का मौका मिला। ये अच्छी बात है, हमारी पूरी तकनीकी टीम लगी रहती है कि आप तक ये प्रसारण, खासतौर से जो एक परंपरा है, काशी में कहा जाता है कि 7 वार 9 त्योहार है और लखा मेले हैं, उसमें ये भरत मिलाप का जो उसकी लीला होती है बहुत ही प्रसिद्ध है, प्राचीन पौराणिक है, इसका अलग महात्मा है। वो आंखों देखा हाल आपको पसंद आया, ये जानकर हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगेगा। और ये आगे लिखते हैं कि बहुत दिनों बाद पांडुरंग जी की आवाज सुने, साथ साथ राम मोहन पाठक और पवन शास्त्री की भी आवाज सुने, साथ में वेद मिश्रा जी की आवाज भी सुनने को मिला। आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई। तो हमारे तमाम ये जो कमेंटेटर्स हैं जो आंखों देखा हाल इस पावन लीला का आपको सुना रहे थे, उन तक आपकी बधाई पहुंच रही है। और पत्र के लिए धन्यवाद, कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर और मनोरंजक बनाने के लिए भी हमें बधाई दे रहे हैं। तो इस बधाई के लिए आपको शुक्रिया कह रहे हैं। ये सुंदर और मनोरंजक आपके इन ईमेल के द्वारा ही होता है। आज इतवार है, कार्यक्रम में इन्होंने एक झलकी सुनी, वो भी इनको काफी पसंद आई। जी, लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है। इसमें बनारसी बाबू, सना जी और पूजा जी की प्रस्तुतियां बहुत ही इनको अच्छी लगती हैं और इनको बधाई भी देते हैं। साथ में इन्होंने गौतम जी, आशुतोष जी, सना जी और पूजा जी को ढेर सारी बधाई भी दी है। बिल्कुल, मैं भी वही बनारसी बाबू का स्पष्टीकरण करना चाह रहा था कि आशुतोष जी हैं हमारे यहाँ, तो उन तक और सना और पूजा जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है। और कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश कुमार गौतम जी, जो कि उनके मार्गदर्शन में ये तमाम प्रोग्राम होते हैं, उन तक भी आपकी बधाई पहुंच रही है। ये रामचरितमानस से पाठ भी सुनते हैं, गांधी चर्चा भी सुनते हैं और सुबह सुबह कहते हैं मेरे दिन की शुरुआत जो होती है आराधना कार्यक्रम से होती है और बहुत ही सुंदर लगता है इनको। इसके लिए भी आकाशवाणी को ढेर सारी बधाई देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। वो कार्यक्रम ही ऐसा है कि सुबह की शुरुआत एक आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण माहौल में हो, तो दिन भर उसकी
उसके लिए हमें ऊर्जा मिलती है उस कार्यक्रम के जरिए। अरुण जी, ये एक सुझाव भी देते हैं कि मुझे महसूस होता है या मैं कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन हमेशा स्वागत के योग्य होता है, लेकिन लगातार किसी भी चीज की सुंदरता को प्रभावित भी करता है। आप लोगों द्वारा गुड मॉर्निंग बनारस में लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं जो कहीं न कहीं बहुत प्रभावी नहीं हो पा रहा है। ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कई कहानियां सुनाई जा रही हैं और कुछ लोग जैसे गीतों की थोड़ा सा बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, कुछ में स्पोकन वर्ड ज्यादा हो जाता है और कहीं कहीं गीत ज्यादा हो जाते हैं। तो हम लोगों को भी नजर है और समय समय पर हम लोग आपस में इकट्ठा होकर के बातें करके कार्यक्रम और अच्छा कैसे हो सकता है इस बारे में विचार विमर्श करते रहते हैं। और जब भी ऐसा निकट भविष्य में ऐसी चर्चा होगी तो आपके इस सुझाव को हम लोग ख्याल में जरूर रखेंगे। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। और एक हमारे नए श्रोता हैं महमूद अयूब जी, सहसो इलाहाबाद से। जी लिखते हैं कि मुझे आपके वाराणसी के कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिला और मेरा फोन भी लग गया। संडे को गीत भी बज गया जी, और अंजू जी की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगी इनको। साथ में यानी ये हेलो फरमाइश का जिक्र कर रहे हैं जिसे अंजू तिवारी जी ने प्रस्तुत किया था। और ये अच्छा है कि कोई बहुत सारे श्रोता प्रयास करते हैं और कई साल कई महीनों निरंतर प्रयास करते हैं और आपका फोन ऐसे में लग जाता है तो निसंदेह खुशी होती है कि मेहनत जो है वो सफल हुई। और ये आगे लिखते हैं कि अरुण जी, आपके बोलने की जो शैली है बहुत ही लाजवाब है और हिंदी और उर्दू के जो शब्दों के साथ आप खेलते हैं वो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत बढ़िया लगता है इनको। ये दरअसल हर किसी का जो बोलने का लहजा होता है, जो भाषा होती है, और हमारे यहाँ तो गंगा जमुनी तहजीब है और हम लोग हिंदुस्तानी जबान बोलते रहते हैं, अपने समाज में आम फहम की भाषा वही है और वो आपको पसंद आती है, ये जानकर अच्छा लगता है। कुछ भी ये सहज सरल भाषा होनी चाहिए हमें लगता है प्रसारण की, जो हर व्यक्ति तक आपकी बात कन्वे कर सके। और लिखते हैं कि उदिता विश्वकर्मा आकाशवाणी वाराणसी की रेगुलर श्रोता है और फोन भी इनका आता है और आपसे बात करने की शैली इन्हें बहुत पसंद आती है उनके साथ। तो चलिए, उदिता जी को खुशी होगी। हालांकि जैसे बाकी श्रोताओं के फोन कॉल कभी लगते हैं कभी नहीं लगते हैं, वैसे उनके भी संयोग से कभी लगते हैं और कभी उन्हें भी इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उनके बातचीत की शैली आपको पसंद आती है, ये जानकर उन्हें भी अच्छा लगेगा। और आपके इस मेल के लिए हम शुक्रिया कह रहे हैं। आइंदा भी आप मेल यूं ही भेजते रहिएगा। और अगला ईमेल है अमित चौबे हिंदुस्तानी उर्फ दुर्गानंद बरनवाल, चालकूसा, हजारीबाग, झारखंड से। तो बहुत बड़ा नाम आपने रख रखा है, तखल्लुस भी रखा है, तो क्या कुछ अगर लिखते पढ़ते होंगे तो उसके बारे में भी हमें बताइएगा, क्योंकि आमतौर पे जो शायर होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वही ये कई नाम इस तरह के लिख रखते हैं। और ये लिखते हैं कि वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। वाराणसी से प्रसारित सभी कार्यक्रम इनको अच्छे लगते हैं, खासकर हेलो फोन इन फरमाइश, जिसमें अरुण जी की मिठास बोली उन्हें मन से मोह लेती है। तो वाकई आपने सही कहा कि जो हमारी नगरी है काशी वाराणसी, जो बहुत ही प्राचीन पौराणिक है और आख्यानों में भी इसका उल्लेख मिलता है और सदियों से ये एक तीर्थ स्थल है। यहाँ नाट्य कला हो, संगीत हो या गायन की विधा हो, हर विधा में, हर विज्ञान के क्षेत्र में काशी का पूरे विश्व को बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ का महात्मा तो है ही, और यहाँ से जब हम ये केंद्र से प्रसारण अपने करते हैं तो इस जिम्मेदारी का हमें एहसास होता है, इसलिए हम कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर खासतौर से ध्यान जरूर रखते हैं। और साथ में लिखते हैं सना जी की हंसी का अंदाज भी इन्हें काफी पसंद है। और साथ ही गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम जो 28 अक्टूबर को सुबह सुना, काफी ज्ञानपूर्ण बातें बताएंगे। मेरा मानना है कि रेडियो गागर में सागर भरता है। बिल्कुल आपने सही कहा जी। मेरा मेल शामिल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, प्रणाम, सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत सारे सलाम वालेकुम, बहुत सारी चीजें लिख दी हैं, तो ये तमाम अभिवादन आपको भी। और मेल जब हम तक आता है, पहुंचता है, तो जरूर शामिल होता है, इस बात को यकीन हम सभी श्रोताओं को दिलाते हैं। तो हमारे श्रोता यूं ही लिखते रहें, आप भी हमारे से जुड़े, ये अच्छा लगा, उतनी दूर से आपने हमें मेल भेजा। तो ये क्रम बनाए रखिएगा और कार्यक्रमों के बारे में इसी प्रकार अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिएगा। शुक्रिया आपका। और ये है एडवोकेट वारिस अली खान और साथ में बहन शहनाज खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से जी। और ये लिखते हैं आवाज की दुनिया के प्यारे दोनों दोस्तों को एडवोकेट वारिस अली खान का प्यार भरा सलाम। तो नमस्कार, सलाम आपको भी वारिस जी। साथ में ये 2 लाइनें लिखते हैं, मेरी इबादतों को ऐसे कर कबूल ए मेरे खुदा कि सजदे में मैं झुकूं तो मुझसे जुड़े हर रिश्ते की जिंदगी संवर जाए। बहुत अच्छी भावना है। हम जब भी इस तरह का कार्य करते हैं, हमें समाज और रिश्तों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अच्छा काम हो तो उसका लाभ पूरे समाज को हो, हमारे जान पहचान वालों को हो। यही बड़ा ख्याल है और अहमियत है इसकी।
और अरुण जी ये सवाल पूछते हैं कि क्या 20 अक्टूबर का पीकेएलडी प्रसारण आपने नियत समय से नहीं किया था? मैंने 27 अक्टूबर को पीकेएलडी सुना, लेकिन उसमें मेरा मेल नहीं पढ़ा गया। और फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया 20 अक्टूबर के पीकेएलडी को, तो मुझे मिला, उसमें मैंने सुना, उस एपिसोड में मेरा मेल शामिल हुआ था। आप जिस तिथि का उल्लेख कर रहे हैं उस दिन जब भी ऐसा होता है, हम लोगों ने पहले भी बताया हुआ, अगर आप बाकी कार्यक्रम या हमारे केंद्र से सजीव जुड़ते होंगे कि जब क्रिकेट मैच अगर शाम के समय, आजकल प्राय जो T20 होता है तो उसका वक्त ही 7 साढ़े 7 का होता है और ये कार्यक्रम प्रभावित होता है। तो अब हम लोगों ने ये तय किया कि जब भी ये आपको मैच होगा उस दिन शाम को, तो अगले दिन यानी सोमवार को ठीक उसी वक्त पर आप हमारा कार्यक्रम ये सुन पाएंगे। और प्रसारण के बाद ये कार्यक्रम AIR वाराणसी यानी आकाशवाणी वाराणसी का जो YouTube चैनल है वहां पर उपलब्ध रहता है। तो वही बिल्कुल हुआ, 20 का प्रोग्राम 21 यानी सोमवार को आपको शाम को सुनने को मिला। तो इस बात को आइंदा आप मेरे ख्याल से ख्याल रखेंगे कि जब भी क्रिकेट मैच पड़े अगले दिन आप तय समय पर ये कार्यक्रम सुन पाएंगे। और ये आगे लिखते हैं कि अरुण भाई, जितनी आपकी आवाज सुंदर है उतनी ही सुंदर उन्हें लगता है कि आपकी शख्सियत भी है और बोलने का लहजा आपका ये बहुत जब अच्छा हमारे है। दिल में अच्छी चीजें होती हैं, अच्छी भावना होती है, हम सादे और सकारात्मक होते हैं तो हमें हर चीज अच्छी लगती है। ये आपका बड़प्पन है जो आपको ये तमाम चीजें पसंद आती हैं, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। सना सलीम जी की बेहतरीन अंदाज को भी श्रोताओं ने कहा है कि वो बहुत अच्छी लगती है और साथ जी। में कुल मिलाकर के आपका पीकेएलडी सुपरहिट होता है। ये इसलिए है कि हमारे तमाम आप जैसे जो देश के कोने कोने से श्रोता हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, भाग लेते हैं और इस कार्यक्रम को सुनते हैं, इंतजार करते हैं और आपकी जो सलाह हम तक पहुंचती है उसे हम लोग अपने कार्यक्रमों में उसको शामिल करके सुधार लाते हैं। इसलिए कार्यक्रम वाकई अच्छा है और इसमें आप लोगों का बड़ा योगदान है। ये आगे लिखते हैं कि 28 अक्टूबर को रसरंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, लेकिन शो पेश करने वाले आरजे भाई ने अपना नाम नहीं बताया। मेरी गुजारिश है कि शो प्रेजेंट करने वाले अपना नाम जरूर बताएं। ये आपको हम बता दें एक बात खास तौर से कि जो कंपेयर्ड प्रोग्राम होते हैं जिसमें कि अलग से कुछ करना होता है, मेहनत होता है, या फिर जो आप जैसे श्रोताओं की फरमाइश के कार्यक्रम होते हैं, सिर्फ विशेष कार्यक्रमों में ही इस तरह के हम लोग नाम बताते हैं। जो रसरंग हमारे यहाँ कार्यक्रम है सिर्फ सिंपल फिल्म संगीत का, वहां पर हम लोग नाम नहीं बताते और गाने सिर्फ आपको बजाते हैं विवरण के साथ। तो ये परंपरा आकाशवाणी की रही है कि कंपेयर्ड और श्रोताओं के जो विशेष श्रोताओं के कार्यक्रम हैं उनमें ही हम नाम बताते हैं। और एक सुझाव भी देते हैं कि आप गीतों भरी कहानी शुरू करें। दूसरा, एक ऐसा शो करें जिसमें एक श्रोता की पसंद के 10 गीत प्ले किए जाए। बिल्कुल, ये दोनों ही जो आपने सुझाव दिए, जो कॉन्सेप्ट हमें बताए, ये वर्षों पहले से आकाशवाणी के तमाम केंद्रों पर चलते रहे। वक्त बदला और तकनीक में बदलाव हुआ, इस कारण से कुछ चीजें थोड़ी सी पीछे हो गई हैं। लेकिन अगर आप जैसे श्रोताओं की सहभागिता यूं ही बनी रही तो निसंदेह ऐसे कार्यक्रम भी हम शुरू करने की कोशिश जरूर करेंगे। और शुक्रिया इस मेल के लिए आपको। और अरुण जी, ये है रतिना त्रिपाठी कोटवा कपिलधारा सराय मोहन वाराणसी से ईमेल करते हैं कि आपको हमारा प्रणाम। और आगे लिखते हैं कि एक ही फिल्म से में मेरी फेवरेट सना जी ने फिल्म साजन के घर की बेहतरीन प्रस्तुति की। सुबह बनारस में आशुतोष जी की भी प्रस्तुति बेहतरीन रही और महान गायक और मेरे फेवरेट भारत रत्न भूपेंद्र हजारिका के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा, दिल से धन्यवाद। तो सना जी तक और आशुतोष जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है। और पैरा ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने वाले सभी जाबाजों को दिल से धन्यवाद, जिन्होंने भाग लिया और सहयोग किया, सभी को धन्यवाद। यानी इस पर जो रेडियो रिपोर्ट आ रही थी इन खेलों पर और तमाम कार्यक्रमों पर, वो इन्हें पसंद आई और हमारे देश के लिए जो भी खिलाड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और मेडल ले आते हैं, तो उन सब तक और जो भी कोशिश करते हैं उन तक भी बधाई पहुंच रही है आपके इस मेल के जरिए। और जी हाँ, वो आगे भी लिखते हैं कि पैरा ओलंपिक पर बातचीत इनको बहुत अच्छी लगी और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विदुषी कमला शंकर का गिटार वादन, आनंद कुमार मिश्रा का सितार वादन, अदिति चक्रवर्ती का गायन, तबला संगत गणेश प्रसाद जी का, साथ में विदुषी गिरजा देवी का गायन और सना जी द्वारा सुबह बनारस में साइबर सुरक्षा ये लिखना चाह रहे हैं। जी हाँ। सना जी तक आपकी बधाई इस मेल के जरिए पहुंच रही है और हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। यूं ही मेल लिखते रहिएगा, चाहे आप बनारस में रहें या फिर आप बेंगलोर में रहें। और अगला ईमेल पढ़ते हैं, ये सूरज मौर्य जी का है, शिवपुर से। लिखते हैं कि आकाशवाणी की सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं अक्सर सुनता भी हूँ। पत्र के लिए धन्यवाद, कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अंजू जी ने पहली बार इस कार्यक्रम में शिरकत की। आज ये सना जी को सुनना इनको ज्यादा अच्छा लगता है और साथ में
अरुण जी के साथ उनकी ट्यूनिंग शानदार है। आशा करता हूं कि वो कुशल हो और जल्दी इस कार्यक्रम में शिरकत करें। जी, वो तो बाकी कार्यक्रमों में आ ही रही हैं। हमारे बाकी भी साथी हैं, आप सभी की प्रतिक्रियाएं अगर रूबरू वो पढ़ेंगे तो आप भी उनसे वाकिफ होंगे और आपस में हर जो पेश करने वाले हैं उनका हमारे श्रोताओं से जो ताल्लुकात है वो और प्रगाढ़ होगा। इसी के दृष्टिगत हम लोग कोशिश करते हैं कि हर किसी को अवसर मिले आपके रूबरू होने का। और ये है तंजिल निगार जी, वाराणसी से लिखते हैं कि आज प्रसारित कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद, हमेशा की तरह अच्छा लगा, लेकिन सना दीदी की चहकती आवाज को उन्होंने मिस किया और अगले प्रसारण में उनका इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल, हम सभी को इंतजार है उनकी आवाज का। और आपने हमारे कार्यक्रम में मेरे ख्याल से आप पहली बार शामिल हो रही हैं, तो आपका हम स्वागत कर रहे हैं और इसी प्रकार बाकी कार्यक्रमों को भी सुने और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाएं। रेखा पांडे जी चौखंडी हाथी बाजार वाराणसी से लिखती हैं, हमारी पुरानी श्रोता हैं, लिखती हैं SMS गीत एक्सप्रेस। ये प्रोग्राम तो अब नहीं होता है, फरमाइशी गीत एक्सप्रेस रेखा जी हमारे कार्यक्रमों का नाम है। ये लिखती हैं कि पांडे जी की प्रस्तुति लाजवाब, लोक रंजन कार्यक्रम को अच्छा लगता है, अभी प्रोग्राम अच्छा लगने लगा है, आरोग्यम कार्यक्रम सराहनीय होता है और घर बैठे बैठे श्रोताओं को बहुत सी बातें जानकारी में मिल जाती हैं। 11 बजे का प्रोग्राम इनको सभी लगभग अच्छे लगने लगे हैं और कहते हैं कि उम्मीद है कि प्रोग्राम में आप लोग फिर से बदलाव नहीं करेंगे। अच्छा, ये इन्होंने समय के बदलाव के मुतालिक लिखा है कि जो हमारे यहाँ तमाम फरमाइशी प्रोग्राम पहले 11:30 से होते थे वो अब 11 से 12 हो रहे हैं। बिल्कुल एक साथ समय है और आपको ये पसंद आ रहा है रेखा जी, और तमाम कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं। हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं इसके लिए। मेल भेजते रहिएगा, बाकी कार्यक्रमों का भी आप जिक्र करेंगी तो हमें खुशी होगी। आरजू बानो, आलिया बानो, नेहा बानो, सिमरन बानो, सना बानो, सानिया बानो, मनीषा बानो, गुड़िया बानो, नगर पंचायत गंगापुर, वार्ड नंबर 3, जवाहर नगर से लिखती हैं। मैं पहली बार पत्र लिख रही हूँ और आकाशवाणी परिवार को हमारी तरफ से नमस्कार। आकाशवाणी से एक एक कार्यक्रम, चाहे ईमेल हो, फरमाइशी हो, व्हाट्सएप पर हो, लोगों का फरमाइश शामिल होता है। हेलो फरमाइश प्रोग्राम सजीव कर दिया जाए, तमाम केंद्र से सजीव प्रसारित होता है। तमाम केंद्रों से तो सजीव नहीं होते हैं और सजीव में बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे हम लोग के मना करने के बावजूद कई श्रोता दुकान, प्रतिष्ठान, संगठन, श्रोता क्लब या फिर अन्य ऐसी बातें कर सकते हैं और करते हैं जो कि हमारे यहाँ प्रसारण में वांछित नहीं होती, और उसके कारण से हम लोग इस कार्यक्रम को फिलहाल रिकॉर्डेड कर रहे हैं। और आपको बताएं कि बहुत सारे केंद्रों से इन दिनों जैसे विविध भारती से भी कार्यक्रम आरंभ हुआ है, तो विविध भारती मुंबई का भी कार्यक्रम वर्षों से रिकॉर्डेड ही है और उसमें यह भी होता है कि हम लोग को आपके बताए हुए फरमाइशी गाने भी ढूंढने होते हैं। इस कारण से ये कार्यक्रम जिस फॉर्मेट में है उसमें कॉम्पैक्ट और बढ़िया चल रहा है। प्रयास करें, आपका फोन जरूर लगेगा और नहीं लगना होगा तो यही भीड़ सजीव के दौरान भी होगी और आपको दिक्कत उस समय भी आएगी। और ये छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल लिखती हैं जी। 10 नवंबर 2024 दिन रविवार को दोपहर में प्रसारित लोकरंग कार्यक्रम को बहुत अच्छा लगा, जिसमें विदुषी शारदा सिन्हा जी के गाए गीतों को सुनाया गया, साथ ही अन्य कलाकारों के भी गीत सुनने को मिले। कार्यक्रम में हमारा संदेश शामिल हुआ और साथ ही अधिक से अधिक श्रोताओं के ईमेल्स पढ़े गए। धन्यवाद प्रेषित करते हैं और साथ ही कहते हैं कि एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होते हैं जिसमें बिल्कुल लोकरंग कार्यक्रम का जहां तक आपने जिक्र किया, तो विदुषी शारदा सिन्हा हमारे देश की कहें या लोक कला, लोक विधा, लोक गायकी की ऐसी शख्सियत रही और इस कार्यक्रम के जरिए भी हम उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके गीत हमेशा हमारे बीच रहेंगे और उन्हें हम हमेशा अपने दिलों में रखेंगे और जब भी पर्व त्योहार और ऐसे अवसर आएंगे तो उनके गीत जरूर बजते हैं और उन्हें हम हमेशा याद रखने वाले हैं। आकाशवाणी से भी उनका गहरा जुड़ाव रहा, अनेक प्रस्तुतियां उन्होंने वर्षों तक हमारे केंद्रों में और कंसर्ट्स में दी और आप तक उनकी आवाज पहुंची, तो हम आपको उनका जिक्र अपने कार्यक्रम में किया, इसके लिए शुक्रिया कह रहे हैं। और ये कहती हैं कि हमें फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और सुनने में आनंद मिलता है, एक से एक सुमधुर कर्णप्रिय गीतों को उसमें सुनने को मिलता है और इसके लिए आप सभी अनाउंसरों को सादर अभिवादन। तो सभी अनाउंसर्स को बधाई उन तक आपकी पहुंच रही है और हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और अब किरण जी, आज प्रोग्राम में वक्त नहीं है तो श्रोताओं को कहते हैं कि आप अपना ईमेल भेजते रहिएगा pkldair@gmail.com पर अपने मेल निरंतरता के साथ हम तक पहुंचाएं। तो अरुण जी, आज के इस कार्यक्रम को यही हम लोग समाप्त करते हैं या और अपने श्रोताओं से अनुमति लेते हैं, कहते हैं कि हम फिर से आपसे इसी कार्यक्रम में मिलेंगे और तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।